गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम सिविक्स में चैप्टर 2 रीड कर रहे थे, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि हम टैक्स क्यों पे करते हैं। हम टैक्स इस वजह से ही पे करते हैं ताकि जो गवर्नमेंट है वो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है या एजुकेशन है या एम्प्लॉयमेंट है या डिफेंस है या पुलिस है, ये सारी फैसिलिटीज़ वो हमें प्रोवाइड करे। और वो प्रोवाइड भी हमें क्यों करती है, क्योंकि हम उन्हें किसको, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। सॉरी, क्या लिखा हुआ है, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। देखिए, तो हमने स्टोरी पढ़ी थी अमन और रंजन की। दो बहुत अच्छे दोस्त थे ये दोनों। तो जो अमन था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया क्योंकि जो उसकी फैमिली थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ज़्यादा पुअर फैमिली थी। और जो रंजन था उसकी फैमिली अच्छी थी, तो वो कहाँ पर गए, रिच थी उसकी फैमिली, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। तो हमने जो स्टोरी पढ़ी उससे हम ये डिवाइड कर सकते हैं कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो दो तरीके की हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। तो पब्लिक मतलब जो हमें सरकार प्रोवाइड कर रही है, कौन, जो हमें सरकार प्रोवाइड कर रही है। और प्राइवेट मतलब जो जैसे किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई की, वो डॉक्टर बन गया और उसने क्या कर लिया, अपना हॉस्पिटल खोल लिया, तो वो उसका प्राइवेट है, खुद का है। उसने जो बिल्डिंग बनाई है वो उसने खुद बनाई है, अपने पैसों से बनाई है, सरकार ने नहीं बनवाई, वो उसने अपनी खुद की बनाई है। तो ऐसी जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो हम बोलते हैं उन्हें प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, चलिए पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। अब पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या है, ये उन हेल्थ सेंटर्स और उन हॉस्पिटल्स की एक चेन है जो किसके द्वारा चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। मतलब पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में कौन आएंगे, वो सारे हॉस्पिटल्स या जो हेल्थ सेंटर्स हैं जो किसके द्वारा चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। किस लिए, सारे सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए। They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problems from common illnesses to special services। मतलब ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, लिंक्ड होते हैं, ताकि मतलब ये रूरल एरियाज़ में भी होते हैं, अर्बन एरियाज़ में भी होते हैं, ताकि वो हर एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सके, चाहे वो कॉमन इलनेस है, मतलब छोटी बीमारी है, या फिर हम कह सकते हैं सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, या फिर स्पेशल सर्विस है। स्पेशल सर्विस का मतलब कोई ऑपरेशन वगैरह करना है, या फिर जो भी अगर कोई बड़ा ट्रीटमेंट करना है, तो सब तरीके की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज करती हैं। एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज़ यूजली अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर। मतलब विलेज लेवल में अगर हम गांव में बात करें तो गांव में हेल्थ सेंटर्स होते हैं जहां पर एक नर्स होती है और एक डॉक्टर होता है, छोटा मोटा डॉक्टर, मतलब वही विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं बस। और वही क्या करते हैं, वही इलाज करते हैं, जो भी थोड़ा बहुत इलाज करना है, जैसे बुखार आ गया या फिर सर्दी हो गई या जुकाम हो गया या जो भी छोटी मोटी बीमारियां हैं उनका वो इलाज करते हैं। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद द कॉमन इलनेसेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। मतलब उनको ट्रेन किया जाता है, जो हेल्थ मतलब वहाँ पर हेल्थ केयर सर्विसेज में काम करते हैं ना, जो हेल्थ सेंटर्स में या जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, तो उनको ट्रेन किया जाता है, ताकि वो इस तरीके से ट्रेन किया जाता है ताकि अगर कुछ कॉमन इलनेस है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, तो वो उसका ट्रीटमेंट कर सकें। और उनको देखते कौन है, अब जैसे गांव में PHC होती है, PHC का मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं।
जहाँ पर कॉमन इलनेस है, जो छोटी मोटी बीमारियाँ हैं उसका इलाज किया जाता है। आगे, सच अ सेंटर्स कवर्स मैनी विलेजेस इन अ रूरल एरिया, मतलब रूरल एरिया में जो भी गांव हैं उन गांव में ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। At the district level is the district hospital that also supervises all the health centers. अब डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी मतलब ज़िले में भी जिला हॉस्पिटल होते हैं, जैसे जिला चिकित्सालय होते हैं ना, जिला चिकित्सालय, तो वहाँ पर भी ट्रीटमेंट किया जाता है। और वहाँ पर अगर जैसे कोई बड़ी बीमारी है या ऑपरेशन करना है तो वो सारे ट्रीटमेंट्स उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में किए जाते हैं। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में क्या किया जाता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जो कॉमन इलनेस है, छोटी मोटी बीमारियां हैं, उसका इलाज किया जाता है। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं वो सारे हेल्थ सेंटर्स को सुपरवाइज करते हैं, उनको देखते हैं। लार्ज सिटीज़ मतलब उनको चलाना, उनको देखना सब किसका काम होता है, जिला चिकित्सालयों का काम होता है। Large cities have many government hospitals such as the one where Aman was taken, and also specialized government hospitals such as the ones in Hakim Sheikh story. मतलब लार्ज सिटीज़, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है वहाँ पर भी कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। कई जैसे हम कह सकते हैं फिरोज़ाबाद में भी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है ना, तो इसी तरीके से बड़े बड़े सिटीज़ में भी कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं जो अमन गया था, अमन एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही गया था, बहुत बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था। और हकीम शेख की स्टोरी में भी हम बात कर सकते हैं, वो भी पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही गए थे। द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन्स। अब आप ये सोच रहे होंगे ये हेल्थ सर्विस इसको हम पब्लिक क्यों कह रहे हैं, तो ये कई रीजन्स की वजह से इसको हम पब्लिक कहते हैं। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स, द गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड दीज हॉस्पिटल्स एंड द हेल्थ सेंटर्स। मतलब लोग सारे सिटीजन्स को हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोले हैं और बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स खोले हैं। ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस। और अब जैसे यहाँ पर रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई हॉस्पिटल हमने खोला है तो वहाँ पर बेड्स की ज़रूरत है या फिर किसी मशीन की ज़रूरत है, तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कोई हॉस्पिटल ऐसे तो खोलने की, आप बिल्डिंग बनवानी है तो उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है पैसे की। और सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, सरकार के पास वही पैसा आता है जो हम टैक्स पे करते हैं ना, हम टैक्स पे, तो जो हम टैक्स पे करते हैं सरकार उसी पैसे का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुलवाती है। और अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो भी चीज़ें ज़रूरत है, बेड की ज़रूरत है या फिर किसी मशीन की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट के लिए कोई मशीन की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें वो कहाँ से प्रोवाइड करती हैं, वही पैसे से प्रोवाइड कराती हैं जो हम टैक्स के रूप में पे करते हैं। हैंस सच फैसिलिटीज़ आर मीन्ट फॉर एवरीवन। अब टैक्स सब पे करते हैं ना, और उसी पैसे का इस्तेमाल करके हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये सबके लिए है। ये फैसिलिटीज़ किसके लिए है, सबके लिए है ना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स of the public health system is that it is meant to provide quality health care services either free or at a low cost so that even the poor can seek treatment। मतलब पब्लिक हेल्थ सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट तो यही है कि यहाँ पर जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है वो या तो बहुत ही कम पैसों में ट्रीटमेंट दिया जाता है या फिर बिल्कुल फ्री होता है। जैसे कुछ हेल्थ सेंटर्स होते हैं जहाँ पे फ्री प्रोवाइड कराया जाता है कि ट्रीटमेंट फ्री है, या कुछ ऐसे हेल्थ सेंटर्स होते हैं जहाँ पे बहुत ही कम पैसों में ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो पुअर पीपुल हैं वो भी ट्रीटमेंट करा सकें।
अगर ज़्यादा पैसों में होगा तो जो पुअर पीपल है वो ट्रीटमेंट नहीं करवा पाएंगे। और गवर्नमेंट का काम क्या है? सबके वेलफेयर के लिए काम करना। गवर्नमेंट का काम क्या है? पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना। इसलिए यहाँ पर जो कॉस्ट होती है ट्रीटमेंट की वो बहुत ही कम होती है या फिर बिल्कुल ही नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस सच एज टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा। अब पब्लिक हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि जैसे अगर कोई बीमारी फैल रही है, जैसे टीबी की बीमारी फैल रही है या मलेरिया की बीमारी फैल रही है या जॉन्डिस की बीमारी फैल रही है या कॉलेरा की बीमारी फैल रही है, हैज़ा हो रहा है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इससे बचने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए जो ये क्या करते हैं, जो पब्लिक हेल्थ है वो इसके प्रति एक्शन लेती है, मतलब काम करती हैं इसके प्रति। आगे देखिए, डायरिया, चिकनगुनिया एक्सेट्रा। मतलब जैसे बीमारियां, जैसे कोई बीमारी फैल रही है, टीबी की बीमारी फैल रही है या फिर मलेरिया बहुत हो रहा है या फिर डायरिया हो रहा है लोगों को या चिकनगुनिया हो रहा है, तो उस डिसीज़ से बचने के लिए या उस डिसीज़ को फैलने से बचाने के लिए कि वो डिसीज़ फैले ना, तो उसके प्रति वो एक्शन लेती हैं। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव। मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, लेकिन जब तक लोग अगर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लोगों का हिस्सा नहीं होगा, तब तक कोई भी चीज़ इफ़ेक्टिव नहीं होगी, है ना। जैसे सरकार तो काम कर रही है आपके लिए, सरकार तो आपके लिए काम कर रही है, लेकिन आप उस बात का कोई रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं या आप सरकार का साथ ही नहीं दे रहे हैं, तो सरकार का साथ नहीं देंगे तो फिर वो आपके हित के लिए काम नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टेकिंग अप अ कैंपेनिंग टू सी दैट मस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर्स, rooftops, etc. This has to be done for all houses in the area. सपोज़ मान लो, जैसा अब सरकार आपसे कह रही है कि अपने जो आपके कूलर्स वगैरह हैं या फिर छत है, कहीं पर पानी को जमने मत दो, क्योंकि अगर जहाँ पर पानी जमेगा, जहाँ पर पानी मतलब इकट्ठा होगा, वहाँ पर क्या होंगे? मच्छर होंगे, और जब मच्छर होंगे तो वो बीमारियाँ लेकर आएंगे। तो आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी ये है कि अपने आसपास आपको सफाई रखनी है, आपको आसपास कहीं पर पानी इकट्ठा होने नहीं देना है, क्योंकि अगर पानी इकट्ठा होगा तो इससे बीमारियां फैलेंगी। तो जब तक आप सरकार का साथ नहीं देंगे तब तक सरकार भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए आपको सरकार का साथ देना होगा। जैसे अगर सरकार आपसे कह रही है कि वाटर कूलर में पानी को इकट्ठा मत होने दो, पानी को बदलते रहो, क्योंकि अगर गंदा पानी वहीं पर इकट्ठा रहेगा तो गंदे पानी में मच्छर उत्पन्न होंगे, और जब मच्छर उत्पन्न होंगे तो वो बीमारियां फैलाएंगे। रिकॉल द केस ऑफ हकीम शेख। वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस केस? अब आप हकीम शेख में हमने पढ़ा था कि उनको 8 हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो गए, लेकिन उनको कहीं पर भी ट्रीटमेंट ही नहीं मिला। वहाँ पर उन्हें कहीं भी ट्रीटमेंट ही नहीं मिला, और उनको इतनी हेड इंजरीज हुई थी, उनको ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत थी, लेकिन उनको 8 हॉस्पिटल में जाने के बावजूद भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के बावजूद भी उन्हें कहीं पर ट्रीटमेंट नहीं मिला। आखिरकार उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा, और फिर उन्होंने इसके अगेंस्ट क्या किया? केस फाइल किया। और हमने ये भी पढ़ा कि केस फाइल उन्होंने क्यों किया? क्योंकि जब हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का काम है हमें सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसलिए उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्होंने कोर्ट में, अब सरकार के पास तो केस लेके जाएंगे नहीं, कोर्ट के पास ही तो लेकर जाएंगे, तो वहाँ पर उन्होंने अपना केस फाइल किया। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर कोर्ट ने उनसे क्या कहा? जब उन्होंने केस फाइल किया तो कोर्ट ने उनसे क्या कहा? मतलब उन्होंने केस फाइल कर दिया, अब रिजल्ट क्या निकल के आया? अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, it is a primary duty of government to ensure the welfare of the people and provide healthcare facilities to all.
मतलब हमारे संविधान के अनुसार, जो हमारा संविधान है तो उसके अनुसार जैसे हमें राइट टू वोट मिला हुआ है ना, राइट टू वोट की सबको अधिकार है क्या, वोट देने का। इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये है कि ये सरकार की प्राइमरी ड्यूटी है कि वो हर एक की जो पब्लिक है उसके वेलफेयर को एंश्योर करे, मतलब उसके वेलफेयर के लिए काम करे, सबके पब्लिक के सारे सिटीजन्स के लिए, सारे सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम होना चाहिए। एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल, और जो गवर्नमेंट है वो सारे लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। ये उसमें लिखा हुआ है संविधान में कि ये सरकार की ड्यूटी है कि वो सारे लोगों के हित के लिए काम करे और उन्हें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करे। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, और गवर्नमेंट हम मतलब एक राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ मतलब गवर्नमेंट का काम है हर एक सिटीजन के जीवन को बचाना। The court said that the difficulty that Hakim Sheikh had to face could have cost him his life, मतलब कोर्ट ने कहा कि जो परेशानी हकीम शेख को हुई, अब इतनी देर तक ऑपरेशन ना करवाने से उनकी डेथ भी हो सकती थी ना, या फिर और बीमार क्या कह सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती थी, उनकी डेथ भी हो सकती थी, तो इससे उनकी जान जा सकती थी ना उनकी जान। If a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, it means that this protection of life is not being given. अगर हॉस्पिटल टाइम पर मेडिकल ट्रीटमेंट किसी पर्सन को नहीं दे पा रही है, उसे ज़रूरत है, वो इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा रहे थे क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से उनको बहुत खर्चा होता, क्योंकि वो सरकार का तो है नहीं है, वो प्राइवेट है, तो उनको उसके लिए बहुत पैसे देने पड़ते। अब जब बहुत पैसे देने पड़ते इस वजह से वो कहाँ गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए। लेकिन जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए तो उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट ही नहीं मिला। जब उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिला तो इसका मतलब यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ नॉट बीइंग गिवन, मतलब किसी व्यक्ति को जो सिटीज़न है उसको उसकी लाइफ की सुरक्षा नहीं मिली, यहाँ पर उनकी जान जा सकती थी। इसका मतलब इस राइट टू लाइफ जो आपका राइट है वो आपको नहीं दिया गया। The court also said that it was a duty of government to provide the necessary health services including treatment in emergency situation, मतलब तो कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो हर एक सिटीज़न को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करे और इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करे। अगर कोई व्यक्ति है जिसकी हालत बहुत गंभीर है तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। जो हॉस्पिटल हैं और जो मेडिकल स्टाफ है उसको जो मतलब जिस व्यक्ति को वो ट्रीटमेंट चाहिए, जो ट्रीटमेंट उसे ज़रूरी है, वो ट्रीटमेंट उसे मिलना चाहिए। हकीम शेख वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। हकीम शेख को बहुत सारे कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के लिए क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया कि आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब यही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं है, कहीं पर उनको बेड खाली नहीं मिले, कहीं पर उनको कुछ नहीं हुआ, तो मतलब आखिरकार उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा। जबकि गवर्नमेंट की ड्यूटी है, हमारे जीवन को बचाने की गवर्नमेंट की ड्यूटी है। तो जब गवर्नमेंट की ड्यूटी है और गवर्नमेंट उस ड्यूटी को नहीं कर पा रही है तो कहीं ना कहीं किसकी गलती है, गवर्नमेंट की गलती है ना। जब हम उसे टैक्स पे कर रहे हैं और फिर भी वो टैक्स पे करने के बाद हमें वो फैसिलिटी या वो हमें हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है तो इसमें गलती किसकी है, गवर्नमेंट की है। और इसी वजह से उन्होंने केस फाइल किया। Therefore, the court asked the state government to give him that money that he had spent
ऑनेस्ट ट्रीटमेंट। तो कोर्ट ने कहा, कोर्ट का ये ऑर्डर आया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सारे पैसे उन्हें देंगी जो उन्होंने अपने इलाज पर खर्च किए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे वो गए, उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की गलती है, इसलिए गवर्नमेंट को वो सारे पैसे उन्हें देने होंगे जो उन्होंने अपने इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्च किए। ठीक है, तो ये है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। क्या है बच्चों? ये पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। ठीक है, अब इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में। क्या अब हमने पब्लिक फैसिलिटी के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी के। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।